सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह काल प्रभु का वचन में जाएंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में इस सुबह काल आने के लिए। प्रभु एक सुंदर अवसर दिए और आपका वचन को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर और इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन को बड़ा आशीष करिए, अनुग्रह करिए, दया और कृपा करिए, छू और चंगा करिए और एक एक परिवार को आशीष करिए। प्रभु एक एक सेवक लोग को प्रभु अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना और विनती को सुनते धन्यवाद। आज इस वचन को सुनने वाला एक एक का दिन शुभ हो जाए, एक एक का काम सफल हो जाए, एक एक का सेवकाई में बड़ा आशीष हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। कायनात तूने बनाई, कायनात तूने बनाई, खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सबको एक और बार अति पवित्र परमेश्वर के नाम से सबको जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। और भजन संहिता 67 यानी 67 हम देखेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और 2 में लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमीन। हालेलुया। हम सब जानते हैं ये वचन को लिखने वाला व्यक्ति को। हालेलुया। सो इधर लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह का हमें परमेश्वर का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है। क्या के लिए प्रार्थना करना है? परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। हालेलुया। अनुग्रह जो है, तो अनुग्रह के लिए हमको कीमत चुका नहीं सकता है। आमीन। अनुग्रह जो है, तो हमारे खूबी से, हमारे लियाकत से मिलने वाला चीज़ नहीं है। अनुग्रह मतलब है परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो मनुष्य से प्रसन्न है, या परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बुलाया है अपना सेवा में, विश्वास में, जिसको जो जिम्मेदारी दिया है, जो व्यक्ति समझते हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासी के लिए बुलाया, संडे आराधना जाने के लिए बुलाया, मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, सुसमाचार बोलने के लिए बुलाया, प्रचार करने के लिए बुलाया और दूसरा को मदद करने के लिए बुलाया, ये दूसरा को प्रेम करना है, ये सब के लिए हमें प्रभु का एक क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलेगा, बल्कि परमेश्वर स्वयं हम पर अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। आज कई परिवार, कई विश्वासी, कई बहन लोग क्या है, बहुत निराश में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं। मुझसे परमेश्वर प्रेम नहीं करते हैं, मुझको परमेश्वर आशीष नहीं देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, इसीलिए हमारा घर अच्छा है, हमारा घर में खुशी नहीं है, झगड़ा हो रहा है, कमी घटी है, निराशा है और हमेशा बीमार है और कई प्रकार का असफलता को प्रकट होने का समय कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह हम पर ये हुआ कि हम प्रभु को जान ले। हालेलुया। क्योंकि रोमियो का किताब में लिखा है, कोई व्यक्ति समझदार नहीं है,
कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, सब व्यक्ति पापी व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं और 1 अध्याय, तो उधर हम एक बात देख सकते हैं। यूहन्ना इससे बोलते, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप लेकर के जाता है। यानी हम सब के लिए एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, और वो बलिदान ऐसा बलिदान था जो कि हमारा पिछला अगला पिछला सारे पाप को धो दिया। हालेलुया। जैसा कि हम रोमियो का किताब जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, अब हम शरीर का कर्जदार क्या है, नाकी है, बल्कि हमें प्रभु में आशीषित हो करके अनुग्रहित बना करके हमें प्रभु रखा है। अगर हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं दिखने का एक कारण है, तो सबसे बड़ा कारण है एक परिवार में सबसे पहले प्रार्थना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करना आपका पारिवारिक जीवन में, आपका सेवकाई का भी जीवन में, आपका विश्वास का जीवन में, या आपका कोई कारोबार का जीवन में, आपका यात्रा का जीवन में, किसी को मदद करने का जीवन में, या सहायता करने का जीवन में, दूसरा लोग से अच्छा से बात करने के लिए जीवन में, अगर आपको हालेलुया प्रार्थना नहीं है, तो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ना हमारे लिए अनुग्रह का काम हो सकता है, ना दूसरों के लिए अनुग्रह का काम हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा अनुग्रह है हमको प्रार्थना करने का एक मन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। दूसरा हमको सबसे बड़ा एक अनुग्रह प्रभु दिया है, वो है परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहिए। कई लोग बाइबिल को देख करके बहुत भारी समझते हैं। बाइबिल को देख करके कई लोग सोचते हैं कि बड़ा बोझ हमको मिल गया है, या हमको पढ़ने का समय इतने चला जाएगा, और दुनिया का साथ समय देगा, टीवी का साथ समय देगा, दोस्तों के साथ समय देगा, मोबाइल देखने में समय देगा, लेकिन प्रभु का वचन को पढ़ने का समय में नहीं देगा। उसके बाद बोलेगा हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा जो सोच रहे अनुग्रह नहीं है, उसका कारण है हमारा मन को थोड़ा सुधार करना है, हमारा विचार को क्या करना है, सुधार करना है, हमारे चाल चलन को थोड़ा सुधार करना है। हम कैसे सुधार कर सकता है? प्रभु का वचन से। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 में लिखा है, हालेलुया हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। हम प्रभु में कैसे बना रह सकता है? सरल बात है, हम प्रभु से प्रार्थना नियंत्रण करेगा। मेरे प्रियो, हम दानियल के बारे में सब लोग अच्छा से जानता है। दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला है। ये प्रार्थना करने वाला दानियल का जीवन में अनेक बार शैतान उनका प्रार्थना को रोकने के लिए, उनको विश्वास को तोड़ने के लिए, उनको अविश्वास बनाने के लिए, ना केवल राजा के द्वारा, ना केवल वहाँ का रीतिवाजी के द्वारा, बल्कि विरोध के द्वारा भी हालेलुया उनका विश्वास को कमजोर करने के लिए कई प्रकार का बाधा आया। लेकिन वो विश्वास में कैसे बना रहा? प्रार्थना के द्वारा। बड़ा समस्या का बीच में वो फंस गया, लेकिन वो प्रार्थना से जय पाया है। हालेलुया। और हालेलुया, राजा का भेद बताने समय तक उनके जीवन में एक बड़ा रहस्य बात है, प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर का मांद में चला गया, लेकिन उनका प्रार्थना का उत्तर है वो शेर का मुंह बंद कर दिया और दानियल को बाहर निकाला। अगर आप एक बड़ा समस्या का बीच में जा रहे हैं, दुख का बीच में जा रहे हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाला है, वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाला है, वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला है, आपका विरुद्ध में उड़ने वाला कितना प्रकार का समस्या है, विषय, तो वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है, जो कोई तुझको छूता है मेरे आंखों को पुतली को
छूता है। हम कई बार अपना जीवन में क्या करते हैं, ऐसे कोसते हैं, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं है, हमारे जीवन में कुछ है ये नहीं है। मेरे प्रियो, एक चापाकल को चलाएगा तो हमको उधर ज़रूर है पानी मिलेगा। अगर पेट्रोल पंप में जाएगा, उधर जा करके जिधर से हमको पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं वो पाइप पकड़ के, वो हैंडल पकड़ के बोलेगा इधर से ही तो हमको एक बिस्लरी बोतल पानी दो, नहीं मिलेगा। हम उधर जान भी दे देगा तो हमको बिस्लरी पानी उसी पाइप के द्वारा नहीं मिलेगा। कारण क्या है, जो टंकी के अंदर बढ़ रहा है वही आएगा। अगर वो टंकी के अंदर पानी भरे है तो क्या हो जाएगा, जो है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर पेट्रोल टंकी के अंदर रखा है तो उधर पेट्रोल ही मिलेगा। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर अनुग्रह समझने के लिए, हमको प्रार्थना करने के लिए मन है, हमको वचन पढ़ने के लिए मन है नहीं है, तो हम कैसे प्रभु का अनुग्रह को देख सकते हैं, प्रभु का अनुग्रह को समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम सबका घर में जानने वाला एक चीज़ होता है, हॉर्लिक्स का डब्बा, बॉर्नविटा का डब्बा। वो जो बॉर्नविटा का डब्बा जब समाप्त हो जाता है, बॉर्नविटा जब ख़त्म हो जाता है, हम डब्बा को फेंक नहीं देते हैं, लेकिन डब्बा को हम क्या करते हैं, उसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, और किसी में तो नमक पाउडर रखते हैं, किसी में तो धनिया पाउडर रहता है, किसी में तो मिर्चा पाउडर रहता है, और उसके बाद बंद करके 4-5 डब्बा बॉर्नविटा का किचन में रैक पे रखते हैं। लोग, हमारा घर में देखने वाला आकर के बोलेगा अरे ये तो अच्छा बॉर्नविटा है, ये बोल करके दूध में डाल करके घोर के पिएगा, लेकिन अंदर क्या है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। हम ऊपर से देख रहे हैं बढ़िया विश्वासी है, बढ़िया है, लेकिन हमारे जीवन में अनुग्रह जो दिखता है वो है ही नहीं। हालेलुया। तो हमारा जीवन खालीपन जीवन नहीं होना चाहिए। इसीलिए दाऊद ऐसा प्रार्थना करे, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। आमीन। क्या अनुग्रह मिलेगा तो साथ हमको क्या चाहिए, आशीष चाहिए। आशीष किस चीज़ का आशीष, वजन का आशीष है। दाऊद कहते हैं मैं आपका वजन पटने से पाप नहीं करूँगी, एक सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। 10 लाख मिलने से अच्छा है, चंगाई का वरदान मिलने से अच्छा है, और हालेलुया, लेकिन क्या है, पाप नहीं करूँगा। हालेलुया, एक ऐसा आशीष। हालेलुया। और वह अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, मतलब परमेश्वर का वो सामर्थ को हमारे जीवन में क्या करे, प्रकट करे। तो इन दिनों में अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन में बढ़ोतरी देखना, अनुग्रह देखना, सामर्थ्य को प्रकट करना, तो हमें सबसे पहले आज अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है, और अनुग्रह हमको समझने के लिए प्रभु का वचन पढ़ना है और ज़्यादा प्रार्थना करना है। क्या, हमको अनुग्रह दीजिए बोल करके नहीं, हमारा देश के लिए प्रार्थना, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना, हमारा जिले के लिए प्रार्थना, हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना, हम सेवकाई के लिए प्रार्थना, मसीह विरोधी लोग के लिए प्रार्थना, और प्रभु में लोग आने के लिए, ये सब प्रार्थना हमको करना है, वचन पढ़ना है, तभी हम प्रभु का अनुग्रह को पा सकता है। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीष दे। हम दुआ करेंगे। प्रभु आज सुबह का हमको दिया हुआ सुंदर वचन के लिए, सुंदर आशीष वचनों से हमें भर दिया, तृप्त किया। धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।